आज के बड़े मंगलमय महान कल्याणकारी ऐसे आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत मंगल मैत्री, बहुत पुण्यबल आप सभी को मिले। आपका भाग्य उदय हो जाए, आपका जीवन मंगलमय आनंदमय ये वैभव से परिपूर्ण ऐसा सुखी जीवन आपका बनता रहे। सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर मुंबई में जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर पूर्णिमा को जो अनेक विध बड़े मंगलमय ऐसे कार्य जनहित के, लोक सेवा के, लोगों के कल्याण के लिए भिक्षु संघाज यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से जो हमेशा बहुत कार्य यहाँ पर चलते रहते हैं, उन सभी कार्य का पुण्य आपको हम समर्पित कर रहे हैं। आप मन में संकल्प करें कि जो पुण्य कार्य सर्वोदय बुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर में दिन रात, रात दिन हमेशा होते रहते हैं, उनका पुण्य मुझे मिलता रहे, उनका लाभ मुझे होता रहे। हमारे जो दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं, सभी भाई बहनें जहाँ तहाँ इसका जो लाभ ले रहे हैं, उन सभी की मंगल मैत्री, उन सभी को भी मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। हमारी मंगल मैत्री और पुण्य कार्य का फल आपको हम समर्पित करते हैं। उससे आपके दुख दर्द दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, सुख शांति मिले। मंगलमय जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा दुर्मिल है, बड़ा ही प्रगति की ओर, ऊंचे दिशा की ओर ले जाने की महान शक्ति मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में समाई हुई है। उन्हें न समझने के कारण, न जानने के कारण, सद्धम्म का साक्षात्कार नहीं करने के कारण बहुत सारे लोग इस पवित्र मानवीय जीवन में भी बड़े दुखी कष्टी हो जाते हैं, दुख कष्ट का जीवन झेलते हैं। लेकिन सद्धम्म को जान लिया जाए, सद्धम्म को सही ढंग से पहचान लिया जाए, केवल पहचानना ही नहीं, सद्धम्म का साक्षात्कार कर लिया जाए, फेस टू फेस देखना, उसका अनुभव करना, सद्धम्म में ही जीने का संकल्प करके कुछ समय तक क्यों न हो, लेकिन उसका साक्षात्कार करते हुए, सद्धम्म को जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए यदि हम कुछ समय अपने जीवन का बिताते हैं
तो बहुत बड़े पुण्य के भागी होते हैं। लेकिन सच्चाई कौन सी? कौन से सच्चाई कौन जाने? कहाँ है सच्चाई? सच्चाई तो लाखों लाखों करोड़ों प्रकार की सच्चाई है, कई प्रकार की सच्चाई है। जो हम अपने आंखों से वस्तु को देखते हैं वो भी सत्य है। जो हम शहर में रास्ते देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, बसें देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, अपने अगल बगल में सारी चीज़ों को अपने आंखों से हम देख रहे हैं, वो भी सच्चाई है, वो झूठ नहीं। हम आंखों से देख रहे हैं उसे, अपने कानों से हम सुन रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, किसी का गाना सुन रहे हैं, तो कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कोई कहता है, उनके कहने को हम सुन रहे हैं। ये भी सच्चाई है, क्योंकि वो झूठा नहीं, सच्चाई है। हम कभी रास्ते से चल रहे हैं, ये भी सच्चाई है। हम कुछ नाश्ता कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। खा रहे हैं, ये भी सच्चाई है। पानी पी रहे हैं, ये भी सच्चाई है। बैठे हैं, ये भी सच्चाई है। तो ऐसी सच्चाई कई प्रकार की होती है। हमारे गांव में बहुत बड़ा पर्वत, बड़ा सुंदर पर्वत है, वो है ही, जिनके गांव में है वो है ही सच्चाई है। हमारे गांव में बड़ी सुंदर नदी बहती है, तो है ही, उससे वो सच्चाई है, बहती है नदी। हमारे गांव में बहुत बड़ा डैम है, हमारे गांव के नजदीक बहुत बड़ा धरण है, ये भी सच्चाई है, तो कोई झूठी बात नहीं। तो ऐसे सच्चाई जो हम अपने आंखों से देखते हैं वो तो है ही, जो अपने कान से सुनते हैं वो तो है ही, जिसमें हम गुजरते हैं, जिसमें रहते हैं वो तो है ही। तो ये सच्चाई की बहुत वस्तुएं, बहुत चीजें हम हमेशा अनुभव करते हैं, तो है ही, उसका भी अपना महत्व है जीवन में। लेकिन उससे बड़ी सच्चाई सद्धम्म की सच्चाई। सद्धम्म बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा विशाल भी होता है, महान भी होता है, मध्यम भी होता है, सूक्ष्म होता है और सूक्ष्मतर भी होता है। तो उसकी सच्चाई को जानना तो कैसे करें? सद्धम्म का साक्षात्कार कैसे करेंगे? उसी प्रकार जैसे हमारा मन, हमारे हर एक व्यक्ति के पास मन है, जो जीवित व्यक्ति है उन हर एक व्यक्ति के पास मन है। जो जीवित प्राणी है उस हर एक व्यक्ति के पास चेतना है, चित्त है, चेतना है, कॉन्शसनेस है। हमारे पास भी कॉन्शसनेस है, चित्त है, चेतना है। लेकिन क्या हम उसको कभी देखा हमने? क्या कभी जाना उस चित्त को? क्या कभी उसका साक्षात्कार किया हमने? है हमारे पास ये बाहर की चीजें जो हमने बताई अभी, वो तो कई गुना है, कई है, कई है। लेकिन हमारे पास जो मन है वो एक ही है। हमारा मन, मेरा मन एक ही है। मेरा शरीर एक ही है। ये मेरा शरीर दो नहीं, वो एक ही है। मेरा मन एक ही है। और कहाँ है मेरा मन? कैसे मेरा मन काम करता है? वो भी सद्धम्म से ही काम करता है, वो भी सद्धम्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है इसको जानना ये बड़ा कल्याणकारी होता है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जानने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन मैंने यदि मेरे मन को नहीं जाना, मैंने नहीं पहचाना, मैं बाहर की वस्तु को जानते रहा, बाहर की वस्तु को सुनते रहा, बाहर की वस्तु को देखते रहा, लेकिन मेरे मन को तो देखा ही नहीं मैंने।
मेरे मन को तो जाना ही नहीं मैंने, मेरे मन का मैंने साक्षात्कार किया ही नहीं। मैं बाहर की वस्तु का साक्षात्कार कर रहा हूं, बाहर के बिल्डिंग को देख रहा हूं मैं, नदी को देख रहा हूं मैं, तालाब को देख रहा हूं मैं, पर्वत को देख रहा हूं मैं, जंगलों पहाड़ों को देख रहा हूं मैं। वो भी सच्चाई है, लेकिन वो दुय्यम दर्जी है, उसमें मेरा मन नहीं है। उस नदी के बाढ़ में, प्रवाह में मेरा मन नहीं, उस पेड़ पौधों में मेरा मन नहीं है, उस तालाब में मेरा मन नहीं है, उस बिल्डिंग में मेरा मन नहीं है, उस रास्ते में मेरा मन नहीं है। कभी हम मूर्ति भी देखते हैं अपने प्रिय इष्ट देवता की, हाय वो भी मूर्ति है, वो भी सत्य है, लेकिन उस मूर्ति में मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं। तो जब मैं अपने मन को देखता हूं, अपने मन के सच्चाई को जानता हूं, तो मुझे सत्य का जो साक्षात्कार होगा, सत्य का जो बोध होगा, वो परम बोध है, वो साक्षात्कार सही होता है, वो झूठा नहीं होता कभी, वो असत्य कभी नहीं होता। बाहर की वस्तु कभी मेरे लिए दूसरी हो जाए, पराई हो जाए, लेकिन मेरा मन मेरे लिए पराया नहीं हो सकता, मेरा मन मेरे लिए दूजा नहीं हो सकता, मेरा मन मेरे लिए सत्य है। और वो उसका जो सत्य है, वो जिससे जुड़ा हुआ है, जिस नैसर्गिक नियामता से वो चलता है, उस नैसर्गिक नियामता को, उस नैसर्गिक नियमों को तथागत बुद्ध ने धम्म कहा, सद्धम्म कहा, अभिधम्म। और उसका साक्षात्कार करना है तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, मेरे मन की सच्चाई को जानना पड़ेगा, तो मन की सच्चाई समझ में आएगी। मेरे शरीर की सच्चाई को जानना पड़ेगा, मेरे शरीर में जो दुख भी होते हैं वो मैं अनुभव करता हूँ, मेरा मन अनुभव करता है। मेरे शरीर में जो सुख की मैं अनुभूति करता हूँ, कभी सुख की, दुख की, कई प्रकार के भावनाओं की, कई प्रकार की इमोशन की जो अनुभूति मैं करता हूँ, तो वो ऊपर ऊपर तौर से उसको मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन उसके भीतर में जाकर, उसके जड़ों तक जाकर, उसके मूल तक जाकर, पूरी तरह यदि हम उसको जानने लगे, पहचानने लगे, उसमें जीने लगे, तो कहते हैं कि मैं मेरे सद्धम्म में जी रहा हूँ, मेरे मन के वास्तविकता को जान रहा हूँ, मेरे मन की वास्तविकता को पहचान रहा हूँ। और वो जैसा जीता है, जैसा वो है, उसको जानकर, उसको समझकर, उसके साथ मैं जागृत भाव से, सतर्क भाव से, जानबूझकर बड़े आनंद से, सुख से जीने का जो प्रयास करता हूँ, वो प्रयास बड़ा ही मंगलकारी होता है, बड़ा धन्य कराता है जीवन को। तो पहली बात कि मेरे मन को मैं जानूं, अपने मन को जानने की शक्ति पशु पंछी में नहीं है, पेड़ पौधे में नहीं है, वो परावलंबी है, बहुत अर्थ में सूक्ष्म तरह से वो भी अपने शक्ति को अपने बल पर जानते होंगे, समझते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम अपनी बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हम अपने उस मन के शक्ति को पहचाने, जाने, उसके वास्तविकता को समझे। कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? जानने कहने से जानना नहीं होता है। किताब में पढ़ते हैं हम मन की बातें, मन के बारे में,
मन के संबंध में, मन की वास्तविकता को हम किताब में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, सूत्रों में पढ़ते हैं, लेकिन सूत्रों में भी हमारा मन नहीं है, उस ग्रंथ में भी हमारा मन नहीं है, उस पदों में या उस श्लोक में भी हमारा मन नहीं है। तो हमारा मन हम ग्रंथ में नहीं देख सकते, नहीं पूछ सकते। ग्रंथ में उसकी व्याख्या होती है, उसकी डेफिनेशन होती है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मन उसमें नहीं होता। तो मन का साक्षात्कार करना हो, अपने आप को जानना हो, तो हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को जानना पड़ता है। मेरे कॉन्शियस माइंड को भी अच्छी तरह जानना हो, तो कॉन्शियस माइंड को भी हमें भीतर की दिशा में झुकाकर उसे और भी कॉन्शियस बनता है, वो सुपर कॉन्शियस बनता है। और दूसरी बात, हम बहुत बार अपने सब कॉन्शियस माइंड को नहीं जानते, अनकॉन्शियस माइंड को बहुत लोग नहीं जानते, उसको अनुभवते हैं, उसमें जीते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कैसे मैं जी रहा हूँ, उसकी कैसी क्रियाशीलता है, उसकी क्या वास्तविकता है, उसे हम नहीं देखते, नहीं समझते, तो हम वंचित रह गए, अंधेरे में रह गए। अपनी आंखें हमने नहीं खोली, और ये हमारी आंखों से, मैं मेरी आंखों से यदि मेरे मन को देखना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो ये मेरी जो मांस की आंखें, जो दो आंखें मुझे मिली है, इस आंखों से यदि मैं मेरे मन को जानना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे मन मेरे शरीर को देख सकता है, मेरी आंखें मेरे शरीर को देख सकती है, मेरे मन को नहीं देख सकती। मन नहीं दिखता इस आंखों से, तो जब मन आंखों से नहीं दिखता है, तो क्या मन नहीं है क्या मेरे पास? मन तो है, लेकिन ये आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है, इन आंखों में वो शक्ति नहीं है कि जो मेरे मन को मेरे सामने मुझे दिखा सके। इसमें वो शक्ति नहीं। तो किसमें है वो शक्ति? कैसे मैं मेरे मन को जानूंगा? किसमें है वो शक्ति? कोई पेड़ पौधे में है वो शक्ति कि जो मेरे मन को दिखाएंगे? कोई मूर्ति में है वो शक्ति कि जो मेरे मन को दिखाएंगे? कोई बाहर के वस्तु में है वो शक्ति कि जो मेरे मन को दिखाएंगे, मुझे दिखाएंगे? वो शक्ति को यदि समझना है, पहचानना है, तो हम में ही, मुझ में ही वो शक्ति है, मेरे मन के एक हिस्से में वो शक्ति है। यदि उस शक्ति को मैं जगाऊं, उसे विकसित करूं, उसे डेवलप करूं, तो वो शक्ति, मन की शक्ति, मन के भीतर ही जाग जाती है, और फिर मन की आंखें खुल जाती है। उस आंखों को कहते हैं प्रज्ञा दृष्टि, प्रज्ञा की आंखें। उस आंखों को कहते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि। उस आंखों को कहते हैं ज्ञान चक्षु, ज्ञान का बोध। और ज्ञान भी किसका है? किताबों का ज्ञान अलग चीज है, पेड़ पौधों का ज्ञान अलग चीज है। इंजीनियर को बड़े बिल्डिंग को बांधने का ज्ञान होता है, ब्रिज को कैसे बांधना चाहिए, कैसे फाउंडेशन करना चाहिए, कैसे हमने किसी ब्रिज को कैसे मजबूत बनाना चाहिए, कैसे स्ट्रांग बनाना चाहिए, कैसे उसमें लोहा डालना चाहिए, कैसे उसमें ग्रिल डालने चाहिए, कैसे उसमें कितना सीमेंट डालना चाहिए, कितनी उसमें रेती डालनी चाहिए। इसका ज्ञान इंजीनियर को बहुत है, और इसीलिए उस ज्ञान से वो बड़ा सुंदर ब्रिज बनाता है। आर्किटेक्ट अपने ज्ञान से बड़ा सुंदर डिजाइन बनाता है बिल्डिंग की, अपने ज्ञान से बड़ी अच्छी इमारत, बड़ी अच्छी बिल्डिंग को बना लेता है, क्योंकि वो ज्ञान है उसमें।
वो ज्ञान है उसमें है वो ज्ञान। जब वो काम करता है तो बिल्डिंग उसको दिखने लग जाती है, बिल्डिंग बनने के ही पहले। ब्रिज कैसा बनेगा वो बनने के पहले उस इंजीनियर को ब्रिज दिखने लगता है कि कैसे ब्रिज इस नदी पर मैं बनाऊंगा, कैसे ब्रिज इस खाड़ी पर मैं बनाऊंगा। वो सारा उसको बनने के पहले दिखने लग गया। ब्रिज तो बना नहीं, लेकिन उसको दिखने लग गया, डिजाइन दिखने लगी, कितनी लंबाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी, कैसे पिलर बनेंगे, कितने पिलर वहां रहेंगे, ये सारा उसको दिखने लगा। क्योंकि उसको ज्ञान है। उस ज्ञान को उसने जाना, पढ़ा, लिखा, समझा, अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, इसलिए उसको वो पूरा ज्ञान। तो वो इंजीनियरिंग का ज्ञान है, वो है, हो गया बड़ा अच्छा, बड़ा उपयोगी, बड़ा उसके जीवन में कल्याण करने वाला होता है, बहुत धन दौलत कमाने वाला होता है। वो ज्ञान को यदि बहुत डेवलप करे, बहुत डेवलप करे, बहुत डेवलप करे, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, तो पैसा उसके पीछे दौड़ेगा, पैर पर पैसा उसके दौड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का है उसमें, ज्ञान जो उसने हासिल किया। ये कल्याणकारी है, मंगलकारी है। हर प्रकार का ज्ञान कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है। जैसे डॉक्टरी का भी ज्ञान, उसको डॉक्टर की उस विद्या पाने के लिए 4-5 साल उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कैसे हृदय का ऑपरेशन करना चाहिए, कैसे शरीर का ऑपरेशन करना चाहिए, कैसे पैर का ऑपरेशन करना चाहिए, कैसे आंखों का ऑपरेशन करना चाहिए, वो ज्ञान डॉक्टर को होता है। उसने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत बार देखा, कई बार आंखें उन्होंने देखी, प्रैक्टिकल दूसरों की आंखें देखी और ऑपरेशन करने लगा। प्रैक्टिकल दूसरे के शरीर को देखा, ऑपरेशन करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, और आज वो ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट बन गया, उस विद्या में एक्सपर्ट बन गया। और एक्सपर्ट बनने के बाद, अच्छा निष्णात डॉक्टर बनने के बाद, धन दौलत उसके पैर के और दौड़ने लगी, आने लगी। यश मिलने लगा, वैभव मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? कि ज्ञान उसने हासिल किया, कोई विशिष्ट ज्ञान उसने हासिल किया। उस ज्ञान का अपना महत्व है। कंप्यूटर का ज्ञान, यह भी बड़ा कल्याण करने वाला होता है। सॉफ्टवेयर का जो इंजीनियर होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाला इंजीनियर, या जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलाने वाला इंजीनियर, कंप्यूटर चलाने वाला इंजीनियर, वो लैपटॉप चलाने वाला इंजीनियर, ये भी जब उसको जानता है तो बहुत बड़ा उसमें ज्ञान हो गया। रात दिन उसको सारी चीजें दिखने लगी, क्योंकि प्रैक्टिस किया। तो बड़ा कल्याण करेगा उसका, बहुत धन कमाएगा वो, बहुत उसकी कीमत होगी मानव समाज में। जहाँ भी जाए, किसी शहर में जाए, चाहे वो मुंबई में रहे, चाहे दिल्ली में जाए, चाहे कोलकाता में जाए, चाहे न्यूयॉर्क में जाए, चाहे किसी भी शहर में जाए, ज्ञान उसके साथ है, कोई उसका ज्ञान उससे छीन नहीं सकता। तो उसको बाहर का वो जो कंप्यूटर का भी ज्ञान उन्होंने सॉफ्टवेयर का पा लिया, तो उसमें उसको सब कुछ मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, यश वैभव मिलेगा, मिलने लगेगा। तो उसका अपना महत्व है। हर एक ज्ञान का अपना महत्व है, हर एक कला का अपना महत्व है। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो कला सिखाई, कैसे बिल्डिंग बनाना चाहिए, वो कला बुद्ध ने नहीं सिखाई। कैसे ब्रिज बनाना चाहिए, वो बात बुद्ध ने नहीं सिखाई। बुद्ध ने बताया, क्या सिखाया बुद्ध ने? मनुष्य जीवन को कैसे कल्याणकारी बनाना है, कैसे सुखदायी बनाना है, अनंत सुख का कैसे साक्षात्कार करना है, ये कला सिखाई। मनुष्य के मन को कैसे जानना है, कैसी मन में शक्ति होती है, मन के शक्ति को कैसे बढ़ाना है, कैसे रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना है, वो कला बुद्ध ने सिखाई। कैसे अपने बीमारी पर विजय पानी है, कैसे बीमारी को मैं समझूं, बीमारी तो मेरे शरीर में होती है, बीमारी के दुखों को मैं शरीर में भोगता हूं,
तो कैसे बीमारी के उस मूल तक मैं जाऊं, कैसे उसे समझूं और कैसे उस पर विजय पाऊं। इस प्रकार वो तो शरीर का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार मन का ज्ञान, जो बुद्ध ने जो सिखाया वो मन का ज्ञान, कि अपने मन को जानो, अपने मन का साक्षात्कार करो, मन को पहचानो, मन को पहचान कर अपने शरीर को और अपने इंद्रियों को मन कैसे चलाता है इसकी विद्या है, इसका ज्ञान तथा विद्या से। ये मेरे इंद्रिय कैसे काम करते हैं इसका ज्ञान तथा विद्या से। मेरे इंद्रियों को कैसे मैं संयमित कर सकता हूं, कैसे उसको काबू में रख सकता हूं, कैसे उस पर विजय पा सकता हूं, इसका ज्ञान तथा विद्या। कैसे मेरे मन को मैं विकारों से निकाल सकता हूं, व्यसनों से निकाल सकता हूं, आसक्ति से निकाल सकता हूं, क्रोध से निकाल सकता हूं, कैसे, उसका ज्ञान होने से। एक इंजीनियर, उसके मन में यदि क्रोध निर्माण हो जाए, कोई वासना निर्माण हो जाए, तो उसके अधीन हो जाता है, उसके पकड़ में आ जाता है, उसके दिमाग पर वो क्रोध छा जाता है, उसके दिमाग पर वो वासना छा जाती है, पूरी तरह उसके दिमाग को, उसके मन को वासना ने घेर लिया, और उस वासना के अधीभूत होकर वो शरीर वाणी से बोलने लगता है, काम करने लग जाता है। वो बहुत ज्ञानी है दूसरे क्षेत्र में, इंजीनियर का बड़ा अच्छा ज्ञान है उसको, लेकिन ये ज्ञान नहीं उसको कि यदि मेरे मन में क्रोध निर्माण हो गया तो कैसे मैं उसे नष्ट करूं, यदि मेरे मन में वासना निर्माण हो गई कैसे मैं नष्ट करूं, यदि मेरे मन में कोई व्यसन की वृत्ति जाग गई, व्यसन का संस्कार जाग गया, तो लगता है कि सिगरेट में पी लूं, सिगरेट पीना है मुझे, उसको नहीं रोकना जानता हूं। नशा की तलब आ गई, तंबाकू की तलब आ गई, बाकी सभी ज्ञान उसको है, लेकिन तंबाकू के तलब को कैसे मैं नष्ट करूं, ये भी तर्क का ज्ञान उसको नहीं है। सिगरेट की तलब को मैं कैसे नष्ट करूं, कैसे वहां से वहां मिटाऊं, इसका ज्ञान उसे नहीं है। इसीलिए वो उसकी चुंगल में पड़ जाता है, क्रोध के चुंगल में फंस जाता है, और क्रोध आता है थोड़े समय के लिए, वासना जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसको मिटाने का रास्ता नहीं जाना मैंने, तो उसके चंगुल में फंसकर मैं वासनाधीन होकर बुरे काम करने लग जाता हूं। मैं व्यसना के अधीन होकर व्यसन करने में, उस व्यसनों में मैं डूब जाता हूं, उस लत में मैं डूब जाता हूं, क्योंकि यह नहीं जानता कि कैसे इसको मिटाऊं। मेरे शरीर पर छा गई, कहां छा गई, शरीर के कौन से हिस्से में है, कौन से अंग में छा गई, कैसे छा गई, कैसे मेरे शरीर को घेर लिया उसने, ये मैं नहीं जानता। मैं इंजीनियर हूं लेकिन मैं नहीं जानता, क्योंकि उसका मुझे ज्ञान नहीं है। ब्रिज बनाने का ज्ञान है, लेकिन ये मुझे ज्ञान नहीं। तो कैसे छा गया, कहां पर, कैसे क्रोध मेरे मन में छाता है, कैसे निर्माण होता है, कहां निर्माण होता है। वो किताब में निर्माण नहीं होता है, वासना मूर्ति में निर्माण नहीं होती, वासना ग्रंथों में निर्माण नहीं होती, वो निर्माण होती है मेरे मन में, वो निर्माण होती है मेरे भीतर, और मेरे मन में निर्माण होकर सारे मेरे इंद्रियों पर छा जाती है। तो सारा क्रोध मैं मेरे इंद्रियों से प्रकट करने लग जाता हूं, गाली देने लग जाता हूं, गाली गलौज करने लग जाता हूं, क्योंकि क्रोध आ गया मुझे उसके बारे में, तो गाली देने लगा। क्रोध आ गया उसको मेरे बारे में, तो हाथ पैर से लाता बुक्की करने लगा, मारने लगा, दौड़ने लगा उसकी ओर। नहीं जानता कि क्रोध को कैसे कौन कर रहा, नहीं जानता। और वो क्रोध मेरे द्वारा
किसी को मारने की मुझे वो प्रवृत्ति मेरे मन में निर्माण कर रहा और मैं उसका अधीन होकर मैं दौड़ रहा हूं उसको मारने के लिए। कौन दौड़ा रहा मुझे? कोई पेड़ नहीं दौड़ा रहा, कोई मूर्ति नहीं दौड़ा रही, कोई बिल्डिंग नहीं दौड़ा रही उसके पीछे, किसी के पीछे मुझे। कौन दौड़ा रहा है? कोई ईश्वर भी या कोई आत्मा भी, ईश्वर भी नहीं दौड़ा रहा। क्यों दौड़ा रहा? कौन दौड़ा रहा? मुझे दौड़ा रहा मेरे मन में निर्माण हुआ वो विकार, मेरे मन में निर्माण हुई वो वासना, मेरे मन में निर्माण हुई वो तलब, वो मुझे दौड़ा। मेरे मन में निर्माण हुआ वो क्रोध मुझे अंधा कर रहा है। समझ नहीं रहा मैं सत्यता को, बाहर के सत्यता को बहुत जानता हूं, लेकिन भीतर के सत्यता को नहीं जाना, नहीं समझा। और इसीलिए मैं उसके अधीन होकर, उसके चंगुल में फंसकर शरीर से बुरा काम करता हूं, वाणी से बुरा काम करता हूं, काया वाचा मन से बुरे काम में लग जाता हूं, और मेरा मन बुरे काम में लग जाता है और पता ही नहीं चलता मुझे, क्योंकि मन को कभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि कैसे मन काम करता है, क्या है मन की इंजीनियरिंग, क्या है मन की वास्तविकता। ये तथागत बुद्ध ने सिखाई। यह है बुद्ध की विशेषता कि कैसे तुम तुम्हारे मन को जानोगे, मन की सच्चाई को कैसे पहचानोगे और शरीर को कैसे जानोगे, अंतर्मुखी होकर कैसे पहचानोगे। और मेरे शरीर को जानना मेरे लिए बहुत कल्याणकारी होगा, हमेशा के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे मन को जानना मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, मेरा कल्याण करने वाला होगा। यह विधि तथागत बुद्ध ने सिखाई। कैसे मंगल मैत्री करे, अपने आप के प्रति कैसी मंगल मैत्री करे। ये क्रोध में डूबा व्यक्ति मंगल मैत्री को नहीं जानता है, वो नहीं समझता। वो अपने आप के प्रति भी मंगल मैत्री नहीं कर सकता है, तो दूसरों के प्रति कैसे मंगल मैत्री करेगा? नहीं जानता वो। क्रोध ने घेर लिया उसको, क्रोध में डूब गया वो, विकार में डूब गया वो। तो ये जो विकार रागंच, दोषंच, मोहंच भिक्खवे अकुशलम मूलानि, ये बुद्धवाणी है। बुद्ध कहते हैं कि मन में निर्माण हुई आसक्ति, राग, मन में निर्माण हुआ द्वेष, मन में निर्माण हुआ मोह, मन जो अंधकार में पड़ा है वो अंधकार यदि नहीं हटाया तो जो मोह है मन में पड़ा हुआ वो अकुशलम मूलानि, अकुशल कार्य करने का मूल है वो। अकुशल कार्य करने का, बुरे कार्य करने के बीज उस मन में पड़ते हैं। वो बीज पत्थर में नहीं पड़ते, वो बीज किताब में नहीं पड़ते, वो बीज किसी पेड़ में नहीं पड़ते। मेरे मन को विकार में डालने के बीज मेरे ही मन में पड़ते हैं, और कैसे पड़ते हैं उसको मैं नहीं जानता। तो इसके प्रति मैं अंधा हूं, वो दृष्टि नहीं है मुझ में, ये दृष्टि से भी नहीं दिखता, मेरे आंखों से भी नहीं दिखता। मेरे आंखों से वो ऑब्जेक्ट दिखता है कि जिसके बारे में क्रोध मुझ में निर्माण हो गया। किसी ने गाली दी और क्रोध मुझे निर्माण हो गया तो गाली मुझे दिखती है, अरे उसने ये गाली दिया इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, मेरा अपमान किया इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं, क्योंकि वो कान में सुनाई देती है, लेकिन दिखती नहीं आंखों से। क्रोध आंखों से नहीं दिखता है, क्योंकि वो वैसे निर्माण वहां नहीं हुआ, तो आंखों से कैसे दिखेगा? क्रोध निर्माण हुआ मन के भीतर, बीज पड़े हैं मन के भीतर, और भीतर किसी न किसी कारण से क्रोध निर्माण हुआ और मेरा सारा शरीर बेचैन हो गया, अशांत हो गया। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं भूल गया, मैं कितनी डिग्रियां मैंने ली है भूल गया मैं, वो डिग्री भी उस समय याद नहीं आती। क्रोध जब जागा तो मेरा ज्ञान भी खत्म हो जाता है, क्रोध में आदमी अंधा बन जाता है।
और अंधे बनकर किसी को मारेगा, गाली देगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, सारे वातावरण को बिगड़ा देगा, सारे परिवार के वातावरण को दूषित कर देगा। और वही भी समझ नहीं आता उसके, किसको मारेगा, गाली देगा, ये करेगा। और जब कुछ समय के बाद क्रोध शांत हो गया, उसने बुरे काम कर लिए, गाली दे दी, मारपीट किया, सब किया, अब क्रोध शांत हो गया, तो समझ में आता है कि अरे मैंने क्या किया, क्यों मैंने उसको मारा, कितना गलत काम मैंने कर दिया, क्यों मैंने मेरे पत्नी को मारा, क्यों मेरे बेटे को मैंने मारा, क्यों मेरे भाई पर मैंने हाथ उठाया, क्यों। अब वो पछताता है, लेकिन समय बीत चुका होता है। अब पछताने से, जो तुमने शरीर से काम किया, जो वाणी से गाली दी, जो तुमने सारे परिवार को दूषित बना दिया, वातावरण को दूषित बना दिया, अब पछताने से क्या, जो घट गई घटना घट गई। लेकिन वो यदि जगते बराबर मैं जानने लगूं और वहीं पर मैं रोक लगाने लगूं, इस बुरे झगड़े फिसाद से मैं बच सकता हूं। मंगल मैत्री को जानने लगूं, सत्य को जानने लगूं और मंगल मैत्री अपने आप के प्रति करने लगूं, तो अपने आप को मैं शांत कर सकता हूं, दूसरों को शांति दे सकता हूं, उस निर्माण हुई अवस्था को मैं बदल सकता हूं। ये शक्ति मुझ में है, ये बल मुझ में है, वही तथागत बुद्ध। और ये इसकी जरूरत हर एक मनुष्य को है, चाहे वो किसी भी सांप्रदायिक धर्म को माने, चाहे किसी भी वर्ग को माने, अपने आप को वो कुछ भी कहे, किसी भी मान्यता वाला कहे, किसी भी फिलॉसफी वाला कहे, चाहे इस शहर में रहने वाला हो, दूसरे शहर में रहने वाला हो, इस देश में रहने वाला हो, शायद दूसरे देश में रहने वाला हो, किसी देश में पृथ्वी पर वो रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी संस्कार, कोई भी संस्कृति का पालन करने वाला हो। संस्कृति अभी मानव समाज में बहुत है, संस्कृति का अपना बल होता है, संस्कृति बड़ी अच्छी होती है, उसका अपना बल है, लेकिन एक ही नहीं, कई संस्कृतियां हैं, भाषा भी बहुत है। मेरी भाषा मुझे अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जानते हैं आप, आज मानव समाज में बोली जाने वाली 7,000 भाषाएं हैं। तो हर एक भाषा का अपना अपना बल होता है, हर एक भाषा अपने अपने में अच्छी है। तो चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी संस्कृति का पालन करने वाला हो, कोई भी पूजा प्रार्थना करने वाला हो, पूजा प्रार्थना में भी बहुत पूजा प्रार्थना अलग अलग होती है, कोई भी करने वाला हो, लेकिन उसके पास मन है, उसके पास शरीर है, मन है, तो वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसको उस भाषा में यदि मन के बारे में बताया जाए तो उसका मन उसके समझ में आने लगेगा। मन वो भाषा के भी परे होता है, मन संप्रदायों के परे होता है, मन फिलॉसफी के परे होता है, उससे दूर अलग होता है मन। और हर एक जो व्यक्ति जीवित है, चाहे किसी भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, जिसके पास मन है और मन को जानने की विद्या उसे सिखाई जाए, तो उसको साक्षात्कार होने लगेगा, अपने मन का साक्षात्कार होने लगेगा, तो धन्य हो गया जीवन। जान लिया मैंने मन की विद्या को, और वो मन को जानने की शक्ति, वो आंखें जिसे कहते प्रज्ञा दृष्टि, वो प्रज्ञा दृष्टि मुझ में जागने लगेगी भीतर से, तो प्रज्ञा की आंखों से मेरा मन मुझे दिखने लगता है, प्रज्ञा की आंखों से मन के संस्कार, मन के विकार मुझे दिखने लगते हैं। इस आंखों से नहीं दिखते, मांस की आंखों से नहीं दिखते, लेकिन प्रज्ञा की आंखों से दिखते हैं। ये आंखें बंद करना पड़ता है, ये आंख तो मैंने बंद कर ली, तो भीतर की आंखें खुलने लगी, ज्ञान की आंखें, प्रज्ञा की आंखें, भीतर का ज्ञान जगने लगा। तो इस विधि में पहला ज्ञान जगता है, तुम अपने ही सांस को जानो,
अपना, दूसरे के नहीं, अपने सांस को जाने कि मेरा सांस आ रहा जा रहा है। ये सच्चाई है, ये कल्पना नहीं, ये परम सच्चाई है मेरे शरीर से और मन से जुड़ी हुई। तो अपने ही सांस को जाने, तो अपने सांस को जानते जानते क्यों सांस को जाने? क्योंकि सांस एक सच्चाई है। सच्चाई को मुझे जानना है, और वो भी सच्चाई मेरे शरीर के प्रति सच्चाई, जो कि मेरे साथ जीवन भर मेरे साथ में चलती रहती है। जन्म से लेकर शरीर मेरे साथ मरने तक है, मृत्यु तक ये शरीर मेरे साथ है। और कई लोग ऐसे होते हैं 80 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र हो गई, लेकिन सबको जाना, दुनिया को जान लिया, सारी दुनिया में घूम के आ गया हो, कई भाषा बोलने लगा, बहुत ज्ञान पाया, लेकिन अपने ही शरीर को नहीं जानता है। 90 साल की उम्र हो गई, क्योंकि शरीर को जानने का रास्ता ही किसी ने बताया नहीं, रास्ते पर कभी चला ही नहीं, तो कैसे वो रास्ता मिलेगा? जब शरीर को नहीं जानता तो मन तो और भी दूर की बात है, दूसरे के बारे में सुनता है, दूसरों के मन को समझने का प्रयास करता है, अपने ही मन को नहीं जानता है सही ढंग से, तो दूर रहेगा ना, वो अंधकार में रहेगा ना। लेकिन जब सांस के साथ उन्हें शुरू किया, सच्चाई से शुरू किया, सांस से सत्यता है, ये कोई कल्पना नहीं, किसी ने बताया करके नहीं, कोई आचार्य ने बता दिया, किसी ने आपको बताया, भदंत राहुल बुद्धि ने बताया, या किसी व्यक्ति ने आपको बताया, इसलिए सांस मुझे दिखने लगी, ऐसा नहीं। सांस तो तुम्हारे साथ में, सांस तो मेरे साथ में, और सच्चाई है, कल्पना नहीं, किसी जहां वहां भागने की जरूरत नहीं, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे साथ है, मेरे साथ है। और ये सांस ही क्यों देखे हम? क्योंकि सांस को देखते देखते मन समझ में आने लगेगा, ये मन हमारा सांस के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात बुद्ध ने बताई कि तुम्हारा मन ग्रंथों के साथ नहीं जुड़ा है, मूर्ति के साथ नहीं जुड़ा है। हम जोड़ते हैं मूर्ति से, कुछ समय के लिए शांति मिलती है हमको, लेकिन तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है तुम्हारे सांस के साथ, सांस जुड़ा है मन के साथ, मन के साथ साथ जुड़ा हुआ है। और ये सांस को देखते देखते, यानी सांस को देखने की भी शक्ति मुझ में अभी नहीं है, लेकिन यदि मैं उसको बढ़ाते जाऊं, अभ्यास करते जाऊं, तो फिर सांस दिखने लग जाता है। सांस को मैं देखने लगा, आंखों से नहीं, मन से अनुभव करने लगा सांस को, मन से मेरे सांस दिखने लगा, तो सच्चाई मुझे समझ में आने लगी। और भीतर जाते 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 अब मन को ही जानो कि जो देखता है उसे ही देखो। कैसे देखता है? ये भी शक्ति मन में है, तो उसे जगाना, उसे कहते प्रज्ञा दृष्टि। ये प्रज्ञा का ज्ञान बाहर से नहीं जगता है, भीतर से जगता है। तो प्रज्ञा दृष्टि जाग गई, और अब स्पष्ट रूप से मुझे सांस दिखने लगी, स्पष्ट रूप से मुझे वेदना संवेदना दिखने लगी कि मेरे शरीर में संवेदना होते रहती है, हर एक के शरीर में संवेदनाएं होते रहती है, हमेशा होते रहती है, लेकिन हमें नहीं दिखती, क्योंकि देखा ही नहीं मैंने, रास्ता ही नहीं मुझे मालूम, तो कैसी दिखेगी? संवेदना होती ही रहती है। एक पल ऐसा नहीं, एक क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण मेरे शरीर में संवेदना नहीं हो रही है, जिस क्षण में मेरे शरीर में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, ऐसा एक क्षण नहीं है, एक पल नहीं है। हर पल, हर क्षण, हर बार खाते पीते उठते बैठते इस शरीर में कुछ न कुछ होते रहता है, कुछ न कुछ क्रिया प्रक्रिया चलते रहती है। सांस आ रही जा रही, हृदय के धड़कनें हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमें नहीं दिखता वो, लेकिन हो रहा है वो, एक कोई कल्पना नहीं। मेरे सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हर एक सेकंड में हो रहा है, हर एक मिनट में हो रहा है। एक मिनट के लिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकता है, एक मिनट के लिए मेरा हृदय नहीं रुकता, वो चल रहा है, वो हृदय की धड़कनें हो रही मेरे शरीर में, लेकिन मुझे नहीं दिखती।
इस आंखों से मैं नहीं न देख सकता मैं, क्योंकि वो देखने की क्षमता इन आंखों में नहीं है। वो देखने की क्षमता जिस दृष्टि में है उसे कहते हैं प्रज्ञा दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, सद्धम्मति चक्षु। यानी वो ये चक्षु जाग कर वो सद्धम्म को दिखाता है। सद्धम्म का मतलब परम सत्यता को। तो परम सत्य किसे कहे? परम सत्य कई प्रकार की होती है। उस बड़ी चीजों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करो, जानो, देखो, विश्लेषण करो, एनालाइजेशन करो, पृथक्करण करो, उसे विभाजित करो, तो उसका परम सत्यता दिखाई देगी। वो देखने से दिखाई देगी। उसके भीतर में जाने का प्रयास करो। जैसे कि ये कागज जो बना हुआ है, ये कागज ये भासमान सत्य है, इसे हम कहते हैं कि भासमान सत्य है। ये भास हो रहा कागज का, लेकिन इसका परम सत्य क्या है? कैसे बना? क्या इसका केमिकल वास्तविकता है? तो ये वास्तविकता कैसे बना? बांबू से बना, उस वस्तु से सारे चीजों को इकट्ठा करके मशीन में जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया होकर वो बन गया। ये उसकी परम सत्यता है। जैसे हम कोई एक रुपए का सिक्का अपने हाथ में ले ले, 10 रुपए का, 20 रुपए का सिक्का हाथ में ले ले, तो ये सिक्के की परम सत्यता नहीं है, ये तो भास हो रहा है सिक्के का। क्या है परम सत्यता उसकी? ये सिक्का कैसे निर्माण हुआ, ये रुपया कैसे निर्माण हुआ, कौन से धातु से, चांदी का है क्या रुपया, कि सोने का है क्या रुपया, कि कौन से धातु का ये रुपया है, ये रुपया कैसे निर्माण हुआ, उसकी केमिकल जो सत्यता है, वो केमिकल सत्यता उसे कहते हैं परम सत्यता। तो परम सत्यता कैसी जगेगी? वो परम सत्यता जगेगी, उस वस्तु को विभाजित करो, उसको पिघलाओ, उसके भीतर में जाने का प्रयास करो, वास्तविकता में जाने का प्रयास करो, तो तुम परम सत्य तक पहुंच गए। सत्य वो भी है, और ये सिक्का, ये रुपया दिखाई दे रहा है, ये भी सत्य है, ये कोई असत्य नहीं। लेकिन ये सच्चाई भासमान सत्यता है, और परम सच्चाई एक अलग सत्यता होती है कि जो हमें उसकी केमिकल सच्चाई दिखाती है कि कैसा ये रुपया तैयार हो गया, क्या उसकी परम सत्यता है। तो इस प्रकार ये जैसे सत्य है, उसी प्रकार बुद्ध ने जो ज्ञान सिखाया कि अपने मन के उस परम सत्यता को जानो। कैसे मेरा मन काम करता है, कैसे मेरा मन प्रभावित होता है, कैसे मेरा मन विकार में डूब जाता है, कैसे मेरे मन में क्रोध जगता है, कैसे मेरे वाणी द्वारा मैं गाली देने लगता हूँ, कैसे मेरे द्वारा मैं मेरे क्रोध को कैसे प्रकट करता हूँ। इसके भीतर जब हम जाते हैं तो परम सच्चाई को जान लिया। मन के भीतर जाते हैं तो मन को जान लिया, और भीतर गए ही नहीं हम। उम्र हो रही मेरी, लेकिन मन को नहीं जाना। नहीं, दुनिया को बहुत देखा, दुनिया को बहुत जाना, बहुत घुमा दुनिया, लेकिन मन को नहीं जाना। नहीं तो मैं परम ज्ञान से दूर हो गया। कितना भी पढ़ा लिखा मैं हूँ, कितनी भी मेरी उम्र हो, लेकिन नहीं जाना उसको, तो नहीं जाना। मैं दूर हूं तो दूर हूं ही। इसलिए बुद्ध ने वो सिखाया कि भाई बहनों, मित्रों, इस अपने मन के परम सच्चाई को जानना सीखो, तो दुनिया तुम्हारे लिए बड़ी मंगलमय, आसान बन जाएगी। तुम्हारे अपने आप पर तुम्हारी काबू आ जाएगी, तुम अपने मालिक बन जाओगे। अभी तुम मन के मालिक नहीं हो। अभी किसके मालिक? कौन है तुम्हारा मालिक? तुम्हारा मन तुम्हारा अभी मालिक नहीं है। मन में जगने वाले विकार, मन में जगने वाले भाव, वो तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। मन में जगी हुई वृत्ति, वो तुम्हारी मालिक बन जाती है। और वृत्ति कैसी जगी उसका पता नहीं मुझे, क्यों जगी, कैसी जगी, उसका पता नहीं मुझे, इसलिए मुझे अज्ञान है। और जब जगते हुए वृत्ति को वही देख लिया मैंने कि जब आग लग रही, और आग लग रही उसी समय उसको मैंने देखा और वहां मिटा दिया, तो आग मिट गई, मिट जाएगी।
लेकिन आग कैसे लगी, कहाँ लगती है, वो मुझे दिखते नहीं, वो मुझे नहीं दिखी। आग लगी है, जल रहा है, वो मुझे दिखता, मैं आग को मिटाने का प्रयास करता हूँ पानी मारकर, ये अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारा नुकसान तो हो गया ना। लेकिन जहां वो लग रही, जहां आग सुलग रही, लग रही, शुरू हो रही, वो वहां पे भी मैंने देखना सीख लिया। तो वही मैं आपको रोक जाऊँ, अरे आग लग रही है, रोको इसे, दबाओ इसे, तो आग वही नष्ट हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो कल्याण हुआ ना मेरा, बच गया ना आग से, बच गया ना विकार से। ये बात बुद्ध ने सिखाई, ये बात बुद्ध ने सिखाई। प्रार्थना में बुद्ध ने ज्यादा पढ़ने नहीं दिया। साक्षात्कार करो, किसका? अपने मन का, अपने मन की परम सत्यता का, ऊपर की सत्यता नहीं। ऊपर की सत्यता तो बहुत लोग जानते हैं। परम सत्यता का साक्षात्कार करो, जीवन धन्य बन जाएगा, धन्य बन जाएगा, और विकार से मुक्ति हो जाएगी। मन निर्बल बनेगा और बड़ा शक्तिशाली बनेगा, परिशुद्ध बनेगा वो, और परिशुद्ध मन की शक्ति बहुत गुना वो अधिक होती है, बहुत बड़ी होती है, बड़ा कल्याणकारी होती है। इसीलिए तथागतों की जो विशेषता है ना, उन्होंने किसी कला का अपमान नहीं किया है, किसी विद्या का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा नहीं, तुम विद्यावान बनो, गुणवान बनो, कलावान बनो, जो जो आर्ट तुम सीख सकते हो सीखो, एक नहीं अनेक सीखो, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन बुद्ध ने जो आर्ट बताया, वो आर्ट बताया जीवन जीने की कला, कि तुम अपने जीवन में निर्मल रह के कैसे जियोगे, निर्विकारी बन के कैसे जियोगे, ये कला बुद्ध ने सिखाई। एक तो हवाई जहाज बनाने की कला, ये बहुत बड़ी कला है। कंप्यूटर बनाने की कला बहुत बड़ी कला है। हवाई जहाज को बनाना, उनका जो हवाई जहाज का इंजीनियर बनना, ये बहुत बड़ी विद्या है। कि वो हवाई जहाज जब बनाता है और जब उड़ता है हवा में, तो कितना बड़ा आश्चर्य होता है हमको, कितने वंडरफुल हम होते हैं कि देखो इतना जहाज, इतना सामान लेकर हवा में, आकाश में उड़ गया। तो ये कला है, आर्ट है। हवाई जहाज को बनाने की आर्ट, बस को बनाने की आर्ट, गाड़ी को बनाने की आर्ट, ये आर्ट है, इसका महत्व है अपने आप में। उसका भी महत्व बुद्ध ने बताया, उसको नकारा नहीं, उसका महत्व है। लेकिन बुद्ध ने वो कला सिखाई कि जो हवाई जहाज बनाने से भी बढ़कर अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास करो, अपने आप को अच्छा बनाओ। तो कौन सी कला श्रेष्ठ हुई? अपने आप को अच्छा बनाओ, मनुष्य निर्माण करने की कला। और वो भी मनुष्य सिलवान, गुणवान, सदाचारी, त्यागी, दानी, पारमिता का पालन करने वाला, सीलों के रास्ते पर चलने वाला, समाधि का अभ्यास करने वाला, प्रज्ञा का अभ्यास करने वाला, जिससे ये प्रज्ञा जगती है, ये ज्ञान बुद्ध ने सिखाया। तो हवाई जहाज को बनाने के ज्ञान से भी ये ज्ञान बड़ा ऊंचा है, और वो ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है, हर एक व्यक्ति में समर्थता है, वो शक्ति है कि तुम यदि उस रास्ते पर चलो तो उसमें माहिर बन जाओगे, उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, उसमें तज्ञ बन जाओगे, और जीवन को धन्य करोगे। आज के इस बड़े मंगलमय ऐसे इस आषाढ़ी पूर्णिमा के मंगल अवसर पर हमारे सभी दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं, साधक साधिकाएं, सभी को बहुत बहुत मंगल शुभेच्छा देते हैं। इस पूर्णिमा के दिन जहाँ तहाँ जो बड़े ही कुशल कार्य, पुण्य कार्य हो रहे हैं, उन सभी के आप लाभी बने। यहाँ जो पुण्य कार्य होते हैं उसके आप लाभी बने। ये पुण्य आपको हम मंगल मैत्री द्वारा हमेशा समर्पित करते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो यहाँ आते हैं, जो हमें सुनते हैं, वो सभी इसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं,
सभी इसके हिस्सेदार बन जाते हैं कि हमारे पुण्य कार्य का हिस्सा, कुशल काम जो हमने किया उसका हिस्सा आपको मिले। आज भी सुबह हर दिन की तरह 5 बजे हम उठे, 5 साढ़े 5 बजे हमारे बीच से उठे, तब से काम किया। 5:30-6 बजे हम वहाँ वंदना में गए, वंदना की, पंचशील पूर्व वंदना की और वहाँ मंगल मित्र भेज दिया हमने। उसके बाद ही क्लास शुरू हुआ, लेकिन मैत्री हमने भेज दी और दिन भर जो काम हो गए उसकी मैत्री भी आपको मिलती रहेगी। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, धम्म का साक्षात्कार आपको होने लगे, धम्म के साथ जीना सीखे, यानी मन के साथ, मन की नियामता के साथ, मन की सत्यता के साथ, मन की सूक्ष्मता के साथ जीना, धम्म का साक्षात्कार करना है। मंगल हो आप सबका, मंगल हो आप सबका। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल मोदी महातो। आज ये कंप्यूटर नहीं चल पाया, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन हमने इसको वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लिया है और ये सीडी आपको भेजी जाएगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। अपने दोस्त मित्रों को, अपने परिवार को, परिवार वालों को, सभी को सुनाइए, धम्म को शेयर करें। हम जिस रास्ते पर चलते हैं धम्म के, उस रास्ते पर अपने सगे संबंधियों को, रिश्ते वालों को, सभी को लाने का प्रयास करने से आपका पुण्य और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। तो उसको लाने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले। साथ